सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये कोई प्रीचिंग नहीं है, ये एक टीचिंग है कि हम परमेश्वर की बातों को सीख सके। हम परमेश्वर हमारे जीवन को किस प्रकार से चाहता है, किस प्रकार से हम उसकी शिक्षाओं को मानकर उसके अनुसार हम हमारा जीवन बिताए। आज का जो टॉपिक है, क्या आप आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अगर आप आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले आप परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखिए। चाहे आप जिस किसी फील्ड में भी है, आप परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की इच्छा उसमें क्या है। आप हर समय परमेश्वर की इच्छा को पूछिए कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। हो सकता है कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें नाकाम हो सकता है उसमें परमेश्वर की कोई और इच्छा हो सकता है कि आप कुछ करने का प्रयास करे जा रहे हैं और आप तमाम प्रकार की चीजों में असफल हो रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की वाणी आपके जीवन में क्या है। आप परमेश्वर से पूछिए। और ये जब ही होगा जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, ये जब ही होगा जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, आप उनके वचन पढ़ेंगे, आप प्रार्थना में जाएंगे, जब ये सारी चीजें मुमकिन है। और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है फिलिपियो चैप्टर 2 वर्स 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये प्रभु यीशु मसीह की बात की जा रही है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे गए कि हमें परमेश्वर की बातों को सुनकर किससे हम उसके अपना जीवन व्यापन करें। हर समय परमेश्वर प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और परमेश्वर पिता की इच्छा को जानते थे कि उनकी इच्छा क्या है, और वो उनकी इच्छा के अनुसार करते हैं। और वचन कहता है कि और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उस समय में क्रूस की मृत्यु बहुत ही गिल्ट भरी होती थी। यानी कि आज के जनरेशन में अगर आप देख लोगे तो रेप, मान लीजिए आज की जनरेशन में अगर कोई रेप करता है तो किस प्रकार से उसकी जो कार्रवाई होती है, कई जगहों में तत्काल फांसी दे दी जाती है, कई जगहों में 4 घंटे में, और कई प्रकार से उन्हें सजा दी जाती थी। और ये इतनी घिनौनी बात थी उस समय की, बहुत ही ज़्यादा घिनौनी। 3 प्रकार के क्रूस होते थे और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, और ये परमेश्वर की इच्छा थी। और जब हम वहां पर आगे बढ़ते हैं तो वहां लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया जब वो आज्ञाकारी रहा। हम पुराने नियम में जब देखते हैं, जब हम मान लीजिए आप हम अब्राहम के बाद देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने उसे आवाज दिया और फिर उसे बुला लिया और फिर उससे वादा किया, उससे प्रॉमिस किया, उससे एक वाचा बांधी कि वो उसे एक पुत्र देगा, वो भी बुढ़ापे में। और अब्राहम ने उस पर क्या किया? भरोसा किया। अब्राहम ने उस पर भरोसा किया, और जो सारा थी वो हंस रही थी, लेकिन जो अब्राहम था उसने विश्वास किया और फिर बुढ़ापे में, और ऐसा नहीं कई सालों का वो उसे वेट करना पड़ा, जब जाके उसने एक पुत्र दिया। परमेश्वर ने एक पुत्र दिया। वो परमेश्वर के कारण, वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा, उसकी बातों को सुनता रहा, वो उसकी बातों को मानता रहा। और मेरे प्रियो, जो उसके जीवन में जिस चीज की घटी थी, परमेश्वर ने उसे पूरी की। और मूसा के साथ परमेश्वर ऐसे बात करते थे जैसे कि आपस में जैसे कोई दो मित्र बात करते हो।
मेरे प्रियो, अगर आप किसी चीज़ से, किसी मुसीबत से, अलग अलग प्रकार की सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, परमेश्वर की वाणी को सुनना सीखिए, परमेश्वर की बातों को सुनना सीखिए। और ये केवल आप बाइबल पढ़ने के जरिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के जरिए ही ये तमाम प्रकार की चीज़ें संभव है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपको बदल के रख देगा। चाहे आप गरीबी से लड़ रहे हो, वो गरीबी से आपको बदल के रख देगा। चाहे आप बीमारी से लड़ रहे हो, अलग अलग प्रकार की वो टेंशन, तनाव, जो भी डिप्रेशन है, सबसे खुदा बाहर करेगा, क्योंकि उसका प्रेम बहुत ही गहरा है और वो आपको दुख में कभी देख नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता है। लेकिन वो ये जरूर देखता है कि आप कहाँ तक विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की बातों को सुनिए, परमेश्वर की बातों को अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम चीज़ें देगा। और हम जो क्रूस उठाकर उसके पीछे चल लिए हैं, वाकई में अगर हम क्रूस उठाकर उसके पीछे चले हैं तो हमारे जीवन में दुख आएंगे, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे जीवन में सताव आएंगे, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो आदर्श है, प्रभु यीशु मसीह भी क्या करा, जब उसने क्रूस उठाया, और जब उसे क्रूस उठाया तो वो सिर्फ उसे उठा के नहीं रखा, उसके ऊपर उसे टांगा भी गया। लेकिन ये किसकी इच्छा थी? ये परमेश्वर की इच्छा थी। उसे टांगा भी गया, अलग अलग प्रकार के दुख, पीड़ा, तकलीफें उससे पहुंचाई गई। वैसे ही हम भी जब उसका क्रूस उठाए तो हमारे जीवन में भी क्या है, वहाँ पर क्रूस पर लटकना ज़रूरी है। और तमाम प्रकार के दुख, सताव हमारे जीवन में आएंगे। और अगर आपके जीवन में दुख, प्रॉब्लम्स, तकलीफ आ रही है, तो मेरे प्रियो, आपके क्या है, आप परमेश्वर की बातों के अनुसार चल रहे हैं। आपके पास वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। अगर आपके जीवन में तमाम प्रकार की तकलीफें आ रही है, लेकिन आप विश्वास योग्य बने रहे और परमेश्वर की बातों को लेकर चले, और परमेश्वर की क्या इच्छा है ये जानने की कोशिश करें। उसकी इच्छाओं को आप जब उसके साथ समय बिताओगे तभी जान पाओगे कि उसकी इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाए और उसके कलाम में बढ़ते जाए और परमेश्वर की शिक्षा को बहुत आयत से पाए। आप सभी को जय मसीह की, और प्रेयर कीजिएगा हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए कि हम भी प्रभु में बढ़ते जाए, और जो भी प्रभु ने हमें काम दिया है उसमें विश्वास योग्यता के साथ हम उसमें बढ़ते हैं। सभी को जय मसीह की।